राज्य का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार बंगाल में सत्ता परिवर्तन की बात कह रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता पर काबिज रहने का दावा करती है। इन सब के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में, वो नाम है सयोनी घोष। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के किसी नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है सयोनी घोष ही। सयोनी घोष बंगाली अभिनेत्री रही है, ममता बनर्जी की बेहद खास है और इस बार के चुनाव में कैसे और क्यों बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जरा देखिए। चुनावी रैली में मंच से वे बॉलीवुड के धमाकेदार गाने गाकर बीजेपी पर तंज कस रही हैं। कभी गाना गाते हुए, कभी शेरों शायरी करते हुए सयोनी घोष ने बीजेपी के खिलाफ पूरा बवाल काटा हुआ है। ये जो आप बोलते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमें चैन नहीं गंवारा है, उस दिन का सपना देखते हैं कब जाकर ये कह सके कि अब पश्चिम बंगाल भी हमारा है। सपनों देखे तो सपना देखिए, लेकिन सपना टूट सकता है। बंगाल में सयोनी घोष धुआंधार प्रचार कर रही हैं। सोशल मीडिया पर सयोनी घोष के वीडियो ऐसे आग लगा रहे हैं कि विरोधियों की गर्मी अभी से बढ़ गई है। ममता बनर्जी के लिए सयोनी घोष सबसे बड़ी क्राउड पुलर बन चुकी हैं, जो सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ललकार रही हैं, जिसने बंगाल की चुनावी राजनीति में एक बार फिर आस्था और राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। टीएमसी जहां इसे अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत करने का जरिया मान रही है, तो वहीं बीजेपी इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बता रही है। सयोनी घोष, आपको याद रहेगा उनका सोशल मीडिया पोस्ट, शिवलिंग के ऊपर उन्होंने क्या चढ़ाया था, तो वो सयोनी घोष एक समुदाय, अपना जो कोर वोट बैंक, उनको तुष्टिकरण और तुष्ट करने के लिए वो हमेशा से ये करती आ रही है। शी इज ए सीरियल ऑफेंडर। लेकिन जब फिर से उनका लोकसभा का चुनाव आएगा, यही सयोनी घोष को आप देखेंगे शिव मंदिर में जाके महादेव को जल चढ़ाते हुए, यही सयोनी घोष को आप देखेंगे राधा कृष्ण के मंदिर में। तो ये सोचते हैं कि बंगाल की जनता ये नासमझ है, बुद्धू है, बेकार है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बंगाल की जनता जान गई है कि ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास रखती है। सियासी वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सयोनी घोष सुर्खियों में हैं। सयोनी घोष पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के बाद भी सुर्खियों में आई थी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सयोनी ने अपनी बेबाकी और तीखे सवालों से न सिर्फ सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। संसद में सयोनी घोष अपने तीखे हमलों को लेकर जानी जाती हैं। इसकी एक बानगी देखिए। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा। कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। सड़क से संसद तक सयोनी घोष इसी तरह सरकार को घेरती रही हैं। लेकिन बंगाल के चुनावी समर में सयोनी का अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे सयोनी घोष का विवादों से भी पुराना नाता है। सयोनी घोष फरवरी 2021 में टीएमसी में आई। उन्हें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। जून 2021 में सयोनी को तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सयोनी घोष बांग्ला फिल्मों के अलावा वेब सीरीज और वेब फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। टीवी सीरियल्स में एक्टिंग कर चुकी हैं। सयोनी घोष का जन्म कोलकाता में हुआ है और शिक्षा भी कोलकाता में ही पूरी की। 2024 में ममता ने न सिर्फ लोकसभा का टिकट दिया, बल्कि उस जाधवपुर से उम्मीदवार बनाया
जहां से कभी ममता ने खुद अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। 2019 में यह सीट एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती को दी गई थी। आज सायोनी न सिर्फ संसद में ममता बनर्जी की सबसे तेज तर्रार आवाज हैं, बल्कि 2026 के बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर फेस बनकर उभरी हैं। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है, याद रखिए। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है। बंगाल उनके दिल की धड़कन है, उनके सर का ताज है। इसको आप गिरा नहीं पाएंगे और बंगाल के लोगों के दिल से आप ममता बनर्जी को हटा नहीं पाएंगे, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि सब देख रहे हैं कि कैसे एक औरत सिर्फ एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहन के पूरे बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है। सायोनी घोष जादवपुर सीट से सांसद हैं। जादवपुर में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। एक सीट इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पास है, जो फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ है। और बंगाल के मुसलमान वोटों पर दावेदारी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी करते रहे हैं। बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। बंगाल के करीब 30% मुसलमान वोटर्स के सहारे ही ममता की सियासत परवान चढ़ती आई है। 2006 में ममता को 22% मुसलमानों ने वोट दिया। टीएमसी को 30 सीटों पर जीत मिली। 2011 में ममता को 35% मुसलमान वोट मिले तो दीदी की पार्टी की सीटें बढ़कर 184 हो गईं। 2016 में ममता को 51% मुस्लिम वोट मिले तो टीएमसी की सीटें बढ़कर 211 हो गईं। 2021 में ममता को 75% मुसलमान वोट मिले तो टीएमसी की सीटें बढ़कर 215 हो गईं। यानी कि बंगाल के चुनावी नतीजों का क्लोज व्यू यही दिखाता है कि चुनाव दर चुनाव ममता पर बंगाली मुसलमानों का भरोसा बढ़ता चला गया। बंगाल में जहां 15% से ज्यादा मुसलमान हैं, ऐसी 85 मुस्लिम बाहुल सीटों में टीएमसी ने 2021 में 75 सीटें जीती थी, यानी कि 88% सीटों पर जीत। ऐसी 101 सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। उनमें से टीएमसी ने 97 हासिल की, मतलब 96% सीटों पर टीएमसी की जीत। और जिन 47 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, उन सभी 47 सीटों पर 2021 में टीएमसी ही जीती, यानी कि जीत का प्रतिशत 100% रहा। यानी कि ममता बनर्जी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ता ही गया। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। कभी दीदी के सिपह सलार रहे हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमान वोट की दावेदारी कर रहे हैं। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी भी मुस्लिम वोटों के हिस्सेदार हैं। ममता